तो दोस्तों, आप ग्लोबल टाइम को तो जानते ही होंगे। ये चीन का सरकारी मीडिया है और जो भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शब्द होते हैं बिल्कुल वही इसमें छापा जाता है। और इसका रोल, जब भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं, इसने भारत के खिलाफ किस तरीके के आर्टिकल लिखे थे। एक बार फिर से इसने आर्टिकल लिखने शुरू किए हैं। स्क्रीन पर आप देखिए पहला आर्टिकल, जिसमें यह कहते हैं कि अमेरिका ने भारत की मदद नहीं करी कोरोना के समय में, अमेरिका सेल्फिश है, अमेरिका कभी अपने एलाइज देशों की मदद नहीं करता। और इतना ही नहीं, अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे ऑनलाइन जाकर, ये अवेलेबल है, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। उसमें यह बताया गया है पूरी तरीके से, मतलब कि भारत को सलाह हर बार यही दी गई है हर पैराग्राफ के बाद कि भारत अमेरिका को छोड़ दे, अमेरिका भारत का अच्छा पार्टनर नहीं होगा। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स के और आर्टिकल भी मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पर देखिए। और इनकी जो टाइमिंग है देखिए, एक 22 घंटे पहले से छपा हुआ, एक है 17 घंटे पहले, यानी कि सारे के सारे कल के आर्टिकल है, यानी कि अमेरिका की मदद भेजने से पहले। यानी कि चीन ने पूरी कोशिश करी है भारत के अंदर एंटी यूएस स्टांस को बढ़ाने को लेकर। इस पेंडेमिक के दौर में भी चीन अपने जो डिप्लोमेटिक गेम है वो खेल रहा है भारत के साथ और भारतीयों के साथ, एक माइंड गेम। और चीन का प्रोपेगेंडा जैसे ही ये भारत में फैलना शुरू हुआ, तुरंत भारतीय एनएसए अजीत डोवाल जी हरकत में आए। तुरंत उन्होंने जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनसे बात की। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। और बात करने के तुरंत बाद अमेरिका ने भारत की मदद करनी एकदम शुरू कर दी और भारी मदद भारत के लिए भेज दी। लेकिन अजीत डोवाल ने ऐसा क्या कहा होगा फोन पर? तो देखिए, सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस कितना टिकेगा, कुछ महीने चले, ज्यादा ज्यादा 1 साल, और ज्यादा लगा लीजिए आप, 1.5 साल लगा लीजिए। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की जो असली टक्कर है वो चीन के साथ ही है। चीन ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर चीन को परास्त करना है तो भारत और अमेरिका को तो एकजुट होना ही होना होगा। और आप देख भी सकते हैं कि पिछले 3-4 सालों में भारत अमेरिका कितने क्लोज आए हैं। चीन पहले भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, लेकिन आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बॉन्डिंग बहुत तगड़ी थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में अमेरिका और भारत के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हुई, उसका फायदा चीन उठाकर ले गया। और यही हमारे एनएसए डोवाल जी ने कहा होगा कि देखिए, अगर आप मदद अभी नहीं करेंगे ना तो चीन इसका और फायदा उठाएगा और भारत में एंटी यूएस स्टांस और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। और फिर जो हमारी चीन के खिलाफ मेन लड़ाई है वो कमजोर हो जाएगी। और अमेरिका की समझ में भी ये तुरंत बात आ गई। अमेरिका ने तुरंत भारत के लिए जो वैक्सीन मटेरियल्स है उसे रिलीज करना शुरू कर दिया, भारत के लिए टास्क फोर्स बना दी। और अभी भी अमेरिका भारत की मदद कर रहा है। अभी खबर आई है कि अमेरिका के जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर फोची, उन्होंने बयान दिया है कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी कोरोना की जो एक्स्ट्रा डोजेज हैं, जो सरप्लस में हैं, हम उन्हें भारत को डिलीवर कर दें। और बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास एस्ट्राजेनिका की ही करीबन 30 मिलियन डोजेज हैं जो वो भारत को दे सकता है। इसको लेकर वहां पर बातचीत जोरों शोरों से चल रही है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने आज सुबह ही, स्क्रीन पर आप देखिए एक और आर्टिकल, न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से भारत के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेज दिए हैं जो भारत अभी किसी समय पहुंचते भी होंगे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होता है? जिस तरीके से आपके घर में बिजली भाग जाती है ना और जनरेटर काम करता है, वो वहीं की वहीं बिजली बनाता है, ठीक उसी तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ना तुरंत वहीं पर ऑक्सीजन बनाकर मरीज को 24 घंटे प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि भारत के लिए अगर जरूरत पड़ी तो तुरंत अर्जेंट नीड पर वो वेंटिलेटर भी भिजवाएंगे। और इतना ही नहीं, अब अमेरिका के जो लोग हैं और अमेरिका की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हस्तियां हैं वो भी भारत के समर्थन में आई हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो हॉलीवुड की सिंगर है मैरी मेलबर्न, इन्होंने भारत के समर्थन में वीडियो जारी किया है और जो बाइडन से कहा है कि आप भारत की हर संभव मदद कीजिए। इतना ही नहीं, चीन के प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए अमेरिका के जो सांसद हैं, सीनेटर है ताकतवर, वो भी सामने आए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं कह रहे हैं कि हम भारत के पीछे खड़े हैं और भारत की इस कठिन समय में हम उनके हर संभव मदद करेंगे। हालांकि अब आप मुझे बताइए, क्या चीन अपने प्रोपेगेंडा में सफल होगा? क्योंकि चीन को पता है कि भारत और अमेरिका अगर एक साथ रहेंगे तो इन्हें हराना असंभव है, क्योंकि दोनों बहुत ही ताकतवर देश हैं। लेकिन अगर दोनों को बांट दिया जाए, दोनों देशों के लोगों को बांट दिया जाए, तो दोनों को एक एक करके हराना काफी आसान हो जाएगा। आपका व्यू पॉइंट कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।